हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक से प्रदेशवासियों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन ये उम्मीदें पूरी नहीं हुई। सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने वादा किया था कि जो गारंटियां वो अपने घोषणा पत्र में दे रही है, उनमें से ज्यादातर को पहली कैबिनेट मीटिंग में ही पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन सत्ता संभालने के 2 महीने के बाद भी प्रदेश की जनता को वादे पूरे होने का इंतजार है। पहली बैठक में ओपीएस लागू करने का अपना सबसे अहम वादा पूरा करने का दावा सरकार ने जरूर किया, लेकिन अभी तक इस फैसले को नोटिफाई नहीं किया गया है। कर्मचारियों को अभी भी ओल्ड पेंशन स्कीम के लागू होने का इंतजार है। वीरवार को हुई दूसरी बैठक में उम्मीद की जा रही थी कि सरकार महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीना भत्ता देने के बारे में कोई फैसला करेगी। हिमाचल की जनता को 300 यूनिट बिजली किस प्रकार उपलब्ध करवाई जाए, इस विषय पर भी मंथन होगा। 1 लाख रोजगार हर साल देने का वादा कैसे पूरा होगा, इस पर भी फैसला सुनने को मिलेगा। लेकिन इन सभी मसलों को लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में कोई फैसला नहीं किया गया। हालांकि राज्य के अनाथों, बेसहारा महिलाओं, बुजुर्गों और विकलांगों के लिए इस बैठक के बाद एक अच्छी खबर मिली। सुक्खू मंत्रिमंडल ने अपनी महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के लिए 101 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान कर दिया है। इस योजना के तहत इस पैसे का इस्तेमाल प्रदेश अनाथालयों, ओल्ड एज होम्स और डेस्टिट्यूट होम्स वगैरह को रेनोवेट करने के लिए किया जाएगा। इन सभी आश्रय स्थलों में विभिन्न सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल होगा। इसके साथ साथ इसी योजना के तहत 2 विशेष इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण भी किया जाएगा। ये निर्माण मंडी जिले के सुंदरनगर और कांगड़ा जिले में ज्वालामुखी में करवाए जाएंगे। इन इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्सेस में अनाथों, बेसहारा महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के रहने की व्यवस्था होगी। प्रदेश के अनाथ बच्चों के लिए भी मंत्रिमंडल की बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। 18 साल की आयु पार करने वाले अनाथों को 27 वर्ष की आयु तक बोर्डिंग और लॉजिंग की सहूलत प्रदान की जाएगी। 27 वर्ष का होने के बाद इन्हें ग्रामीण क्षेत्र में 3 बिस्वा जमीन आवंटित की जाएगी और साथ ही उन्हें इस जमीन पर मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। मंत्रिमंडल के इन फैसलों का लाभ समाज में हाशिए की ओर धकेल दिए गए इन वर्गों को सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जीने का अवसर मिलेगा। मंत्रिमंडल की बैठक में आने वाले विधानसभा सत्र के बजट सेशन की तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया। बजट सत्र 14 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान कुल 18 सिटिंग्स होंगी। मंत्रिमंडल की बैठक से मायूसी हाथ लगने के बाद अब हिमाचल की आवाम को बजट सत्र से काफी उम्मीदें हैं। उम्मीद की जा रही है कि नए वित्त वर्ष के बजट में सरकार ओपीएस के साथ साथ महिला भत्ता और मुफ्त बिजली योजना के लिए भी धन का प्रावधान करेगी। दूसरी कैबिनेट की बैठक में हमने समाज के उन वंचित वर्गों के लिए निर्णय लिया जो समाज में वंचित है, जिसकी कभी कोई अप्रोच किसी सरकार के साथ रहती नहीं थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद एक परंपरा है कि सचिवालय में जाते हैं। हमने मुख्यमंत्री बनने के बाद अनाथ बच्चों के बालिका आश्रम में गए। जब देखा तो वहाँ उनसे सीखा और पहली कैबिनेट में हमने सरकार के कर्मचारी और अधिकारियों के लिए जिन्होंने हिमाचल में विकास की गाथा लिखी है, उनको हमने ओपीएस बहाल किया। और आज पूरे 1 महीना 2 दिन बाद ये कैबिनेट हो रही है। उसमें उन बच्चों के लिए योजना लेके आए और ये योजना अनाथ बच्चों के लिए है, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के लिए है, जिनके माता नहीं है, पिता नहीं है। आज के बाद से जो बच्चा अगर पैदा होते भी अनाथ हुआ और वो जीवन के 27 साल तक सरकार उसकी देखभाल करेगी, और जब वो 18 साल के बाद पढ़ाई आगे करना चाहता होगा या प्रोफेशनल कोर्स करना चाहता होगा या डिग्री करना चाहता होगा या राष्ट्रीय महत्व के जो संस्थान होते हैं आईआईटी, एमबीबी, एम्स या आईआईएम में एडमिशन लेना चाहता होगा या शिक्षा के किसी और स्तर में एडमिशन लेना चाहता होगा या पीएचडी करना चाहता होगा, सरकार उसका पूरा पढ़ाई का खर्चा उठाएगी। सरकार उसके पूरे हॉस्टल का खर्चा उठाएगी। जिस प्रकार हम अपने बच्चों को जेब खर्च के लिए पैसे देते हैं, 4000 प्रति माह उन बच्चों के लिए जेब खर्च के लिए पैसा देगी। और जब गर्मी के कपड़े आते हैं तो हम लोग जो कपड़े गर्मी के खरीदते वो कपड़ों के लिए पैसा देगी, सर्दी के कपड़ों के लिए पैसा देगी। फिर एक दृष्टिकोण होता है परिवार का, उस दृष्टिकोण के अनुसार कि जब उन्होंने सर्दी में, जैसे हम अपने परिवार के बच्चे बोलते कि हमने घूमने जाना है, बाहर घूमने जाना है, तो हम अपने परिवार के बच्चों के लिए तो करते हैं, पर सरकार ने उनको साल में 15 दिन 2 बार घूमने का हमने उनको प्रावधान किया। 7 दिन या 10 दिन जितने भी दिन जाए
उसका आने जाने का खर्चा बाई एयर तो AC 2 टायर की फैसिलिटीज रेलवे में दी जाएगी और रहने की सुविधा भी हमें उन्हें 3 स्टार होटल में जो अनाथ बच्चे उनके लिए दी जाएगी। दूसरी दृष्टिकोण इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो, तो अभी हमने पायलट प्रोजेक्ट के तहत 2 इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूशंस बनाने जा रहे हैं, जिनका एक सुंदरनगर में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का वो जिला है उसमें, और एक कांगड़ा जिला में ज्वालामुखी में हम 2 इंटीग्रेटेड ये सोशल वेलफेयर द्वारा माननीय धनीराम शांडिल जी जिसके सामाजिक कल्याण मंत्री है, इनके विभाग द्वारा जगह उनके पास नाम है, हम उनके 2 इंटीग्रेटेड ये संस्थान बनाने जा रहे हैं, जिसमें एक संस्थान में 80 करोड़ रुपया खर्च होगा और दूसरे संस्थान में भी 80 करोड़ रुपया खर्च होगा। इस संस्थान 2 साल में बनकर तैयार हो जाएंगे और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सभी कैबिनेट के मिनिस्टर्स का, सभी कांग्रेस के विधायकों का, और हम भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनसे भी मांग करेंगे कि आप इस पुण्य कार्य में आप भी योगदान दें। सब ने आज 1-1 लाख रुपया इसमें दिया और मैं हिमाचल की उस जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने अभी तक 3 करोड़ रुपया इसमें दान दे चुके हैं। आज हमने 101 करोड़ रुपए का एक FD के रूप में कोष स्थापित कर दिया ताकि उसके वो सरकार ने दिया है और उसके कोष से जो आय होगी वो भी उनके रिहेबिलिटेशन उनके जो भी चीज़ें हैं उन पर खर्च की जाएगी। प्रावधान इस प्रकार का किया गया और यही नहीं, इस दृष्टिकोण से हमने आगे उन बच्चों के लिए आने वाले समय में कई तो सामर्थ्य होकर नौकरी लग जाएंगे, कहीं नौकरी नहीं लग पाएंगे, तो हमने 1 टाइम इन लाइफ उनको 3 विश्वा जगह देने का भी प्रावधान किया है। शिक्षा संस्थानों में उनके लिए हम अलग से हम जो अगली हायर एजुकेशन लेनी होगी उसके लिए हम अलग से उनके लिए सीट्स का विद इन द लिमिट उसमें आरक्षण की व्यवस्था करेंगे, जो हमारे पैरामीटर्स हैं आरक्षण के उसी के अंदर करेंगे। इस दृष्टिकोण से हमने आज ये दूसरा कैबिनेट मीटिंग के बाद फैसला किया है। आज ही कैबिनेट ने ये भी फैसला किया कि हमारी जो बजट सत्र है वो 14 मार्च से शुरू होगा और 6 अप्रैल तक चलेगा और उसमें 18 सीटिंग्स होगी और उसी सत्र में बजट भी पास होगा। तो आज कैबिनेट का दूसरा महत्वपूर्ण फैसला ये था। बहुत बहुत धन्यवाद।